मार्केट में लगातार गिरावट के चलते म्यूचुअल फंड में डेली लॉस देखने को मिल रहा है। एक छोटा पोर्टफोलियो है तो उसमें लॉस थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। एक बड़ा पोर्टफोलियो जिसमें लॉस डेली आप देखोगे तो 30-40 हज़ार का लॉस दिख रहा है। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके पोर्टफोलियो का वैल्यू करोड़ों में है और उनके पोर्टफोलियो में जो डेली का गिरावट देखने को मिल रहा है वो कम से कम यहाँ पे 1,80,000 90,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब इस डेली गिरावट के चलते कई ऐसे इन्वेस्टर जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ जनवरी के मंथ में यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिल रहा है वो 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान दिख रहा है। अब कई ऐसे इन्वेस्टर मेरे से क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड में डेली नुकसान हो रहा है अब हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि कैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को यहाँ से अब म्यूचुअल फंड से एग्जिट लेना चाहिए। उसके बाद मैं इन्वेस्टर को यहाँ पे एडवाइस करूँगा कि आपके गिरावट को आप कैसे यहाँ पे कम कर सकते हैं और इस समय आपको क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है और आपका जो ड्यूरेशन है वो 2 या 3 साल के लिए है, तो यहाँ पे आपको अपने म्यूचुअल फंड से एग्ज़िट का डिसीजन लेना चाहिए। वैसे म्यूचुअल फंड से आपको एग्ज़िट का डिसीजन लेना चाहिए जिसमें रिस्क ज़्यादा है। सिर्फ 2 और 3 साल के लिए आपने मिड कैप में एलोकेशन बढ़ाया है फिर या स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ाया है या कोई थीमेटिक्स फंड के साथ आप जुड़े हो, तो ये सही समय है आपको वैसे फंड से आपको एग्ज़िट का कॉल लेना चाहिए। कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो 2 साल के लिए जुड़े हैं और उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में 60 से 70% का स्मॉल कैप का एलोकेशन है, मिड कैप का एलोकेशन है, तो वैसे इन्वेस्टर को यहाँ पे अब संभलना चाहिए। यहाँ पे अपने एलोकेशन को कम करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि स्मॉल और मिड कैप का एलोकेशन को यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए। इट मीन्स कि आप टोटली या तो लार्ज कैप पे डिपेंड हो या फिर आप थोड़ा सा डेप्थ का एलोकेशन इंक्रीज़ करें। ऐसे स्ट्रैटेजी बना के आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू करें। दूसरी बात, देखो, जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे 100% स्मॉल कैप पे डिपेंड है, जी हाँ, मैं वहाँ एडवाइस करूँगा इन्वेस्टर को कि आप अपने स्मॉल कैप के एलोकेशन को कम करके थोड़ा सा लार्ज कैप के एलोकेशन को बढ़ाएं। क्योंकि देखो, अब अगर मार्केट में गिरावट होगा तो लार्ज कैप जो इंडेक्स है उसमें आपको थोड़ा कम गिरावट देखने को मिलेगा, लेकिन जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें 1% 1.5% के ऊपर गिरावट देखने को मिल सकता है। हालांकि देखो, मार्केट क्रैश नहीं हुआ है, करेक्शन हो रहे हैं, लेकिन इसमें अगर आप करेक्शन में देखोगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा डैमेज हो रहा है। और आपके पोर्टफोलियो में अगर 100% स्मॉल कैप है, इट मीन्स कि आपने सारे स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाया है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा लार्ज कैप का एलोकेशन देना चाहिए जिससे थोड़ा सा डाउन साइड प्रोटेक्शन आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी बेहतर देखने को मिले। इसीलिए मैंने कई बार वीडियो में इन्वेस्टर के सामने ये तथ्य रखा है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के साथ जाना चाहिए। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, कैसे इन्वेस्टर को यहाँ पे म्यूचुअल फंड से एग्जिट का डिसीजन लेना चाहिए। देखो, आपका गोल कंप्लीट हो गया हो, जी हाँ, अब आने वाले 6 महीने या फिर 1 साल में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, जो भी आपका फ़ंड वैल्यू है, तो यहाँ पे अब ज़रूरी है कि आप अपना इक्विटी का एलोकेशन कम करें और वैसे म्यूचुअल फंड से एग्जिट लें जहाँ पे रिस्क का पैरामीटर काफ़ी हाई है। आप डिपेंड भी होना चाहते हैं तो लार्ज कैप पे कुछ एलोकेशन रख सकते हो, जैसे 10% 20% का एलोकेशन। बाकी आपको यहाँ पे अपने जो स्मॉल कैप है, मिड कैप का एलोकेशन है, उसको यहाँ पे एग्जिट करके और डेप्थ फंड्स पे डिपेंड होना चाहिए या कोई वैसे इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन करना चाहिए जहाँ पे आपको मार्केट का रिस्क ना हो और वहाँ पे करीबन 7 से 8% का ऑन द एवरेज आपका रिटर्न बनता रहे, जी हाँ, आने वाले 1 साल में अगर आपको पैसे की ज़रूरत है। अब कई ऐसे इन्वेस्टर मेरे से ये भी बोलेंगे कि मुझे तो यहाँ पे SWP करना है 1 साल के बाद, तो मुझे यहाँ पे क्या डिसीजन लेना चाहिए। देखो, अगर आप SWP करना चाहते हो तो ये भी समझना पड़ेगा कि आपने स्मॉल कैप पे कितना एलोकेशन दिया है, मिड कैप पे एलोकेशन कितना दिया है। कई बार इन्वेस्टर को मैंने बताया है कि अगर आप SWP का स्ट्रैटेजी बना रहे हो, स्मॉल कैप और मिड कैप पे ज़्यादा डिपेंड हो, तो आपको अगर मार्केट में करेक्शन हो रहा है तो उस समय आपको SWP का जो बेनिफिट है उसको रोकना चाहिए या पॉज कर देना चाहिए। 3 महीने 6 महीने के लिए पॉज करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको SWP का बेनिफिट डाइवर्सिफिकेशन के साथ लेना चाहिए। एक ऐसे पोर्टफोलियो का सहारा लेना चाहिए जो वेल डाइवर्सिफाई हो और वहाँ से SWP का बेनिफिट लेना चाहिए। अगर आपने 100% स्मॉल कैप में पैसा डाला और वहाँ से SWP का बेनिफिट ले रहे हो तो कई साल आपको देखने को क्या मिल सकता है, 2 साल लगातार, 3 साल मार्केट स्लो हो, वहाँ पैसा नहीं बन रहा है,
जैसे कि अगर आप नोटिस करोगे 2014 के पहले मार्केट में थोड़ा सा स्मॉल कैप में स्लो देखने को मिला, 15-16 में भी स्मॉल कैप थोड़ा स्लो देखने को मिला। तो ऐसे लगातार 2-3 साल पैसा स्मॉल कैप से नहीं बनेगा, और वैसे सिचुएशन पे क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? कई बार आपको SWP को वहाँ पे रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक तो मार्केट का प्रेशर बन रहा है और ऊपर से आप विड्रॉ कर रहे हो, तो ओवरऑल आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है और जो भी आपका फंड वैल्यू है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनेगा और आपका वहाँ पे नुकसान होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होगा। इट मीन्स कि फंड ग्रो नहीं होगा, तो वहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ज़रूरी क्या है कि अगर आप SWP का बेनिफिट ले रहे हो और आप 100% स्मॉल कैप में यहाँ पे डिपेंड हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कट करना चाहिए, स्मॉल कैप को लार्ज कैप पे यहाँ पे ऐड करना चाहिए। स्मॉल कैप में लिमिटेड एलोकेशन रखें, जी हाँ, उतना ही स्मॉल कैप में एलोकेशन दे जितना आप रिस्क को फेस कर सकते हो। कई ऐसे इन्वेस्टर काफ़ी जल्दबाजी में रहते हैं कि मुझे तो पैसा बनाना है म्यूचुअल फंड से। अब वो सोचते हैं कि पिछले 1 साल में इतना पैसा बना है, इस फंड ने इतना पैसा बना के दिया, चलो हम यहाँ पे 10 से 15 लाख रुपए लगा देते हैं। जब पैसा नहीं बनता है, नुकसान होता है, तो वो अचानक से पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, अगर आपको मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है और आप बहुत जल्दबाजी में पैसा बनाने आए हो, तो ये आपके लिए मार्केट नहीं है। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप पैसा नहीं लगाओ। म्यूचुअल फंड के थ्रू भी पैसा लगा रहे हो तो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स के साथ पैसा मत लगाओ। आपको यहाँ पे तुरंत के तुरंत अपने इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम से पैसा निकालना चाहिए और डेब्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में पार्क करना चाहिए। देखो, जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए जुड़े हुए हैं और उनके पोर्टफोलियो में डेली नुकसान हो रहा है, तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे एवरेज करना स्टार्ट करो अपने NAV में। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, गिरावट में थोड़ा बहुत आप लमसम करो। जैसे आप कोई स्टॉक लेते हो और अच्छा स्टॉक से एक अच्छे प्राइस पे आपने एंट्री बनाया, लेकिन आपके एंट्री के बाद भी वो स्टॉक 10% गिर गया, आपने लिमिटेड एलोकेशन के साथ वहाँ पार्टिसिपेट किया, कुछ और एलोकेशन वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो आप कुछ उस स्टॉक्स में एवरेज करते हो कि प्राइस और नीचे आए, जो आपका बाइंग प्राइस है, कि जैसे ही उस स्टॉक्स में जंप मिले आपको प्रॉफिट जल्दी हो और तुरंत एग्जिट का भी आप डिसीजन ले सको। वैसे ही म्यूचुअल फंड में अगर गिरावट हो रहा है, तो अगर NAV में आप देखो, आप नोटिस करो कि आपके म्यूचुअल फंड के NAV में कितना गिरावट हुआ है, क्या 5%, 7%, 10% का डिफरेंस है या नहीं है, और डिफरेंस है तो ये सही समय है। लंबे समय के लिए आपको अपने म्यूचुअल फंड के NAV में कुछ एवरेज करने का यहाँ पे स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। लंबे समय में जो अभी आप एवरेज करोगे वही पैसा आपको ज़्यादा बना के देगा। एक एग्जांपल रखता हूँ, मान लो आप 1000 रुपये लगा रहे हो, 100 रुपये का NAV है, तो आज के डेट में आपको यहाँ पे 10 यूनिट मिलेगा। लेकिन मान लो कि NAV का प्राइस 50 रुपये हो गया गिरावट के चलते, और अगर आप 1000 रुपये लगा रहे हो तो आपको 20 यूनिट मिलेगा। तो एक जगह 10 यूनिट मिला, एक जगह 20 यूनिट मिला। जब मार्केट में रफ्तार देखने को मिलेगा, जब मार्केट में आपको तेज़ी देखने को मिलेगा, तो जो ये 20 यूनिट है यही सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट बना के देगा। तो एक यही स्ट्रैटेजी है कि गिरावट में हम लमसम करें, लेकिन एक ठीक डिफरेंस में आपको लमसम करना चाहिए। 5% आपके NAV से डिफरेंस बना तब आपको लमसम करना है, आपके एवरेज प्राइस से फिर 5 से 10% का डिफरेंस बना तब कुछ लमसम करना है। स्टेप बाय स्टेप लमसम करो, और इस स्ट्रैटेजी के साथ ही आप अपने पोर्टफोलियो में जो नुकसान डे बाई डे आपको देखने को मिल रहा है उसको कम कर सकते हो। और देखो, ऐसा तो है नहीं कि मार्केट हमेशा गिरता रहेगा, फिर रिकवर भी करेगा, और जब रिकवरी होगा तो डेली आपके पोर्टफोलियो में पॉजिटिव रिटर्न भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, जुड़ता हुआ देखने को मिलेगा, और वो आपको मोटिवेट कर सकता है। हालांकि शुरुआती दौर में मैंने कई ऐसे इन्वेस्टर को यहाँ पे म्यूचुअल फंड से एग्जिट लेने का डिसीजन दिया। जी हाँ, वैसे इन्वेस्टर जो यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते हैं, दूसरा जिनके पास ड्यूरेशन कम है, जिनका गोल कंप्लीट हो चुका है, हायर एलोकेशन है स्मॉल कैप पे, SWP का बेनिफिट ले रहे हैं, स्मॉल कैप के एलोकेशन पे ज़्यादा रख रहे हैं, तो वो अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट लेके और कुछ एलोकेशन में बदलाव कर सकते हैं, रीबैलेंस कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, और फिर यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। लंबे समय वाले जो इन्वेस्टर हैं उनको यहाँ पे अपने स्ट्रैटेजी लमसम को लेके बनाना चाहिए और डरना नहीं चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना चाहिए SIP के साथ। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।